लॉर्ड, ये केस बिल्कुल ओपन है। ठाकुर परिवार की तानाशाही के हत्थे चढ़ गया एक गरीब आदमी। इस परिवार का हर सदस्य गुस्से से बुरी तरह भरा हुआ है और ठाकुर सज्जन सिंह के इस बेटे शक्ति सिंह के गुस्से की तो मिसालें तो पूरे इलाहाबाद में दी जाती हैं। और इसी गुस्से के कारण इन्होंने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। शायद ऐसा कुछ लोचन के साथ हुआ है। लॉर्ड, लोचन अपनी बीवी को ले जाने के लिए घर से आया था और वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी। गुस्से में आकर हवेली के अंदर पूरे परिवार के सामने लोचन को गोली मार दी। इसलिए मैं लॉर्ड, कत्ल जैसे संगीन जुर्म के लिए शक्ति सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने ना तो इसे रोकने की कोशिश की और ना अदालत को सच बताने की, और यह सारा परिवार दोषी है और इन्हें भी इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बे वकील कहाँ बके जा रहा है भाई? अरे यार बाबूजी देखो ना, कहाँ ले जा रहा है? कहाँ पे झूठी कहानी? बिना कुछ की सजा दिलाएगा क्या? अबे शक्ति भाई कुछ नहीं किया, बिना मतलब इल्जाम न लगाओ, समझो। ऑर्डर, ऑर्डर। आप दोनों शांत हो जाइए और अदालत की कार्रवाई चलने दीजिए। माननीय जज साहब, झूठी और मनगढ़ंत कहानी पे अदालत मत चलवाइए। न्याय की देवी का अपमान होता है, गीता का अपमान होता है। डिफेंस लॉयर अपना पक्ष रखें। जा बेटा जा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुनिए, अरे दरोगा जी, बहुत गलत कर रहे हो। तुम हुआ पे ये बोले थे कि यहाँ पे पूछताछ करके छोड़ देंगे। तुम जब जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि खुदा अपने आप को मारा है, तब वो हम सब कहीं बैठा के रखे हो यार, क्या मतलब है? जा दो, समझो, जा दो, हम तुम समझ लेंगे, जा दो भाई। देखिए ठाकुर साहब, हम तो बस कानून का पालन कर रहे हैं और कानून का मुताबिक उस आदमी का मौत जहाँ हुआ है वो आपका हवेली है और आपके हवेली में नहीं न मरा वो, हाँ, वो भी आप सबका मौजूदगी में, तो संदेह तो सब पे जाएगा ही ना। देखिए, आप लोग नहीं न मारे होंगे उसे, पर उकसाए होंगे, वो खुद को खत्म कर लिया। देखिए, आप चाहे जो कहें, कानून कई तरीके से सोचता है। एक के लिए आप सब लोगों को यहाँ रुकना जरूरी है। अबे तुमका का बात समझ में नहीं आ रही का? चल हम सब क्या कह रहे हैं, अपना कानून ले पड़ो तुम यार। अभी जब सब एक ही बात कर रहे हैं, जब कह रहे हैं खुदे अपने आप का गोली मारी साल, तो काहे का बात करो तुम यार? और काहे उकसाएंगे वो का? क्या कोनो जमीन जायदाद का झगड़ा था कमरा? अरे हम तो सर जानत तक न हो गए वो की मेहरारू ही हमारे घर की नौकरानी, हमका का मतलब उसे सन की रहा। एक को मेहरारू छोड़ के भाग गई, दूसरे की दुराए दी का ऐसा नकपन में आए कि खुद का गोली मार दी, इस बात खत्म। जब कोनो शंका संदेह नहीं, फिर काय बात से रोक के रखो हम सबका यहाँ पे? अरे कुछ बचा नहीं है, अपनी फीती वर्दी का ना जोश दिखा रहा है। दरोगा महंगा पड़ जाएगा तुमका, पता है। एक चीज बताएं तुमका, 70-75 दरोगा तुम जैसे है ना, उनका यहाँ से ट्रांसफर करा दिया और जितनी तुम्हार उम्र है उससे ज्यादा के दरोगन का हम नौकरी चाट गए हैं। क्या कह रहे हैं? जाए दो, जाए दो। नहीं समझे क्या कह रहे हैं? अरे हमरे कैसे चुप पे आए गए हैं, साला चाहे लेना एक के बाल टेढ़ा न कह पाओ तुम्हें का। कृष्णा प्लीज शांत हो जाओ। बाबूजी, शक्ति भैया आप भी प्लीज। देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब की बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोचन की मौत हमारी हवेली के अंदर हुई है और जिस बंदूक से उसने खुद को मारा है वो शक्ति भैया की है, जिसकी वजह से हवेली में उसकी मौत हुई है। अगर उसने आत्महत्या भी की है तो उसका कारण पता लगना बहुत जरूरी है और किसी ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं, इस बात का भी साबित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना कानूनन जुर्म है। लोचन की मौत पूरे परिवार के सामने हुई है, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब ने आप लोगों को पुलिस स्टेशन में रोक कर रखा है। के मतलब हम लोगन का जेल में बंद होना पड़ी? पता नहीं दादी, प्रतिज्ञा हम सबका यहाँ से छुड़ावे के लिए आई है या बेवजह कानून में फंसाने। दीदी, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आप सबको यहाँ से ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम यहाँ से जरूर ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हवेली में लोचन की मौत आप सबकी वजह से नहीं हुई है।
चिंकिया ऐसे मुंह लटकाए के काहे खड़ी है? क्या हुआ? स्कूल में कौन से झगड़ा हुआ का? ये बता ना हमका। चल घर चल। अरे चल ना, इतना वक्त ना है यहाँ बर्बाद करने का। घर में हमका बहुते काम पड़ा है। चल। हम पापा का इंतजार कर रहे हैं। हम पापा के साथ ही जाएंगे। इका फालतू की बात कर रही तू? तुम्हारा का दिमाग खराब हो गया है? चल घर चल। का ना दिमाग खराब हो गया। चल अंदर चल, तुमका बताते हैं कि क्या। अरे कोमल बेटा, क्या बात है? क्यों इतने गुस्से में? ऐसा क्या कर दिया चिंकी ने? क्या किया है इसने? ये स्कूल में ना सबका बता रही कि कार्तिकी का बाप है। सबके पापा आते हैं, इसलिए हमने कहा कि वो हमारे पापा है। चुप कर, कार्तिक तुम्हारा बाप नहीं है। कितनी बार बताया तुमका बदतमीज? तुम्हारा बाप मर चुका है और अब हम तुमका। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? बच्ची है और इसमें चिंकी की क्या गलती है? हम कहीं का फालतू में डांट रहे हैं कि मैं एक ही कौनो गलती नहीं है। चिंकी चल, हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ कोमल बेटा, तुम्हें चिंकी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्ची है बेटा वो, उसे नहीं पता है कि वो क्या कह रही है। इन सब बातों का मतलब वो नहीं जानती। बेटा तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए चिंकी को लेकर अपने मायके घुमाओ। वहां समर के साथ खेलेगी तो इसका भी मन बटा रहेगा। अपने घर फोन कर लो और कुछ दिनों के लिए घुमाओ। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी लड़की अपनी मन की हो गई। हमारे घर में कोनो फोन काहे नहीं उठा रहा है? प्रतिज्ञा भाई को फोन करते हैं। हेलो प्रतिज्ञा भौजाई, घर में कोनो भी फोन काहे नहीं उठा रहा है? भाभी घर पर कोई नहीं है, सब लोग पुलिस स्टेशन में हैं। आज पीएसआई के पति ने खुद को गोली मार ली और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसलिए पुलिस सबको यहाँ पुलिस स्टेशन ले आई है। भाभी हम आपसे बाद में बात करते हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लॉर्ड, ये केस बिल्कुल ओपन है। ठाकुर परिवार की तानाशाही के हत्थे चढ़ गया एक गरीब आदमी। इस परिवार का हर सदस्य गुस्से से बुरी तरह भरा हुआ है और ठाकुर सज्जन सिंह के इस बेटे शक्ति सिंह के गुस्से की तो मिसालें तो पूरे इलाहाबाद में दी जाती हैं। और इसी गुस्से के कारण इन्होंने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। शायद ऐसा कुछ लोचन के साथ हुआ है। लॉर्ड, लोचन अपनी बीवी को ले जाने के लिए घर से आया था और वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी। गुस्से में आकर हवेली के अंदर पूरे परिवार के सामने लोचन को गोली मार दी। इसलिए मैं लॉर्ड, कत्ल जैसे संगीन जुर्म के लिए शक्ति सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने ना तो इसे रोकने की कोशिश की और ना अदालत को सच बताने की, और ये सारा परिवार दोषी है और इन्हें भी इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बे वकील, कहाँ बके जा रहा है भाई? अरे यार बाबूजी देखो ना, कार ले जा रहा है। कहाँ बे झूठी कहानी? बिना कुछ की सजा दिलाएगा का? अबे शक्ति भाई कुछ नहीं किया, बिना मतलब इल्जाम न लगाओ, समझो? ऑर्डर, ऑर्डर। आप दोनों शांत हो जाइए और अदालत की कार्रवाई चलने दीजिए। माननीय जज साहब, झूठी और मनगढ़ंत कहानी पे अदालत मत चलवाइए।
न्याय की देवी का अपमान होता है, गीता का अपमान होता है। डिफेंस लॉयर अपना पक्ष रखें। जा बेटा जा। जज साहब, हम ये बात मानते हैं कि लोचन की मौत सज्जन सिंह जी की हवेली के अंदर हुई, और वो भी पूरे परिवार की आंखों के सामने। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जिस गन से लोचन की मौत हुई वो शक्ति सिंह की ही थी। जज साहब, हमें जो कुछ भी कहना है हम अपने गवाह के बयान के बाद ही कहेंगे। साले बाबा का तुम्हारी बीवी मरवाएगी साले, का कर रही? बदला लेने का कोनो टेम है साला, इससे टेम पे बदला ले रही। क्या बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।